तो आप सब कैसे हो? मैं सूरज वे टू स्काई से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आपका जो बोर्ड का एग्जाम है 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों का जो मैथ का पेपर होने वाला है वो 27 तारीख को होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी से जो ये प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूं, इसके पहले जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें ये चैप्टर को मतलब कि ये ऐड नहीं किया गया था, लेकिन इस बार ऐड कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को सवाल बता देता हूँ। कुछ सवाल रहेंगे आप लोग इससे पेपर में आपके 4 से 5 नंबर आ सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम आसानी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले फार्मूला लिख दिया हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक बार फार्मूले से रूबरू हो जाए। ठीक है ना, चलिए बताता हूं। देखिए क्या यहाँ पे समांतर श्रेणी का nवां पद के लिए देखिए फार्मूला क्या लिखा है मैंने, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। ये आपका क्या है फार्मूला। देखिए कभी कभी क्या कहते हैं हम Tn की जगह हम यहाँ किसका यूज कर देते हैं, an भी की यूज कर देते हैं। किसका यूज करते हैं, an का यूज कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब ऐसे ही आपका क्या है अंतःश्रेणी nवां पद के लिए फार्मूला क्या है, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। या तो एक फार्मूला ये भी होता है अंतिम पद के लिए। देखिए ए आपका क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, संख्या है, डी क्या है, सार्वंतर है, एल क्या है, अंतिम पद है, एस एन क्या है, श्रेणी का योग। जितना भी डेटा दे रहा है उनका योग क्या है। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। ये आपका फार्मूला है। देखिए जहां पे जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी वहां पे मैं और एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए अब n पदों का योग के लिए देखिए फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l है। दूसरा क्या है, इसी का फार्मूला एक और होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए समझिए 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, ऐसे दिया रहे। ठीक है, अब इसमें देखो ये आपका क्या है, आपका प्रथम पद है, मतलब a का मान कितना है 2 है। अब जो लास्ट वाला है ये l का मान है, कितना मान है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है यहाँ पे है 10 है। मेरी बात समझ में आ गया? अब देखिए सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो इसमें से इतना को घटा देते हैं। मानिए देखो ये 4 में से किसको घटा देंगे, 2 से, कितना जाएगा 2, तो सार्वंतर कितना हो गया यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इसमें से इतना घटाओगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे भी 6 में से 4 घटाओगे कितना हो जाएगा 2। तो सार्वंतर सभी पद में क्या होता है, बराबर होता है। किसमें, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी की यही पहचान होती है कि सभी पदों में क्या होता है, सभी जगह पे क्या होता है, जो इनमें समांतर श्रेणी बने रहेंगे ये वाला। ठीक है ना, इसमें सभी जगह पे सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। मेरी बात समझ में आ गया? तभी वो किस क्रम में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, अन्यथा वो समांतर क्रम या श्रेणी में नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आप लोगों को हम प्रश्न बताते हैं। ये मैंने आपको अब जहां पे आवश्यकता पड़ेगी फार्मूला की वहां पे मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, चलिए मैं प्रश्नों को अब लिखता हूं। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहला सवाल मैं लिया हूं ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट के लिए सार्वंतर क्या होगा। मतलब इसमें आपको सार्वंतर पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? क्या पूछ रहा है हमसे, सार्वंतर पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने देखो क्या बताया सार्वंतर के लिए, कि क्या करते हैं, इसमें से इतने मतलब घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे पहला पद है, ये क्या आपका क्या है, दूसरा पद है। तो क्या करेंगे, डी बराबर कितना, 1 में से 3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मेरी बात समझ में आ गया? पहला पद कौन सा है आपका, 3 है। दूसरा पद कौन सा है, 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसमें से इतना मतलब दूसरे पद में से पहले को हम घटा दिए। देखिए कितना आ गया, -2। अच्छा यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, अच्छा होता है कि नहीं। अच्छा देख लीजिए, आंसर तो आपका हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी चेक कर लीजिए, -1 में से फिर 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। देखो सभी जगह सार्वंतर बराबर है ना, तो ये किस क्रम में हो जाएगा, समांतर श्रेणी में है। समझ में आ गया? तो सार्वंतर चेक करके हम बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अब ये समझ में आ गया? अब ऐसे चलते हैं हम दूसरा नंबर सवाल, ऐसे आसान से हम करते चले जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद क्या होगा। क्या पूछा हमसे, तीसरा पद। मेरी बात सुन में आ गया? अभी देखो मतलब नवा पद के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था ना। ठीक है, अब देखो पहला पद कितना यहाँ पे है, a का मान 10 दिया है। ठीक है, d का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 को घटाइए, कितना हो जाएगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा -3, यही ना होगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझिएगा ध्यान से, तीसरा पद का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 30, कितना दे दिया गया है 30। मेरी बात समझ में आ गया? देखो फार्मूला क्या होता है,
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। फार्मूला तो यही होता है हमसे। तो देखो a का मान हमने निकाल दिया यहाँ से और d का मान भी निकाल दिया, ठीक है। n का मान कितना दिया गया है 30, तो यहाँ पे रख दीजिए फार्मूले में, ठीक है ना। यहाँ पे a की जगह 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया है -3। समझ में आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 10 प्लस घटाएंगे कितना हो जाएगा 29 गुणित -3। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10 और इसमें इसका देखो प्लस माइनस माइनस 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो गया यहाँ पे, और 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 30वां पद देखिए कितना होने वाला है यहाँ पे -77। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ। ओके, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर 7 और an बराबर 4 है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब देखिए an का मान दे दिया गया। अब देखो मैंने बताया था ना आप लोगों को, इसकी जगह पे हम an का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे लिख सकेंगे tn बराबर चाहे लिखें चाहे an बराबर, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। ये पद ही बताता है आप लोगों का, क्या बताता है पद ही बताता है। अब देखिए ध्यान से, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, यही ना होगा यहाँ पे। अब देखिए d का मान दिया है यहाँ पे, n का मान भी दिया है और an का मान दिया है। हमसे किसका मान पूछा है a का मान पूछा है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए an की जगह कितना लिखेंगे हम लोग 4, समझ में आ गया। a की जगह देखिए कितना लिखने वाले हैं, a का मान तो पूछ रहा है हमसे ना, a का मान पूछ रहा है। n का मान कितना दिया है 7, d का मान कितना दिया है देखिए -4। समझ में आया, ठीक है। अब बताते हैं आगे, 4 a 7 में से गया कितना हो जाएगा 6 बोलते -4, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बताते हैं, 4 a प्लस 6 चौक कितना हो जाएगा 24 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 4, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 28। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका a का मान निकल के आ गया, समझ में आया। अब चलते हैं हम चौथे नंबर सवाल की तरफ। चौथा नंबर सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है तो कह रहा है a 18 माइनस a 13 का मान क्या होगा। बहुत एकदम इजी तरीके से बताते हैं आप लोगों को सवाल, समझे ध्यान से। मतलब यहाँ पे देखो d का मान तो पहले से दे दिया गया, कितना दिया गया यहाँ पे 5, आ गया समझ में। इसी का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, ओके। अब देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। a 18 दिया गया है, इसका मतलब ऐसे फार्मूला हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d। मतलब n की जगह किसका मान दिया है 18, n की जगह कितना लिखना है 18, तो कितना है 18 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा d, ठीक है। a 18 हो जाएगा यहाँ पे a प्लस इसमें से इतना घटाया कितना हो जाएगा 19, सॉरी कितना हो जाएगा 18 में से कितना हो जाएगा 17d, आ गया समझ में। और d का मान कितना दिया गया है 5, तो यहाँ पे क्या मैं d का मान लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल लिख सकते हैं। a 18 बराबर कितना है a प्लस 17 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा a प्लस 17 बचे कितना हो जाएगा 85। मतलब a 18 का जो मान आ गया है a प्लस कितना आ गया 85 आ गया, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से हम a 13 का भी मान निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। a 13 बराबर कितना a प्लस n की जगह कितना लिखेंगे 13 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा d, समझ में आया, ठीक है। a 13 a का मान नहीं दिया है और 13 में से गया 12 और d का मान कितना दिया देखिए 5, तो क्या अंदर लिख देंगे यहाँ पे 5, तो a 13 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 12 पंचे 60, समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछा है a 18 माइनस कितना पूछा है a 13 का मान। अब चलिए यहीं पे रख देते हैं, चलिए करें यहाँ पे देखिए a 18 माइनस a 13 का मान पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। a 18 का मान देखिए कितना दिया है a प्लस कितना निकाले देखिए यहाँ पे 85, तो 85 हो गया यहाँ पे, माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे हम यहाँ पे। a प्लस कितना दिया गया देखिए 60, आया समझ में। चलिए करते हैं a प्लस 85 हो गया, माइनस के अंदर गुणा माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, ये हो गया क्या हो गया कैंसिल, 85 में से इसको 60 को हटा देंगे कितना हो जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा ना, 8 में से 6 गया कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं देखिए यहाँ पे हम 5वां नंबर सवाल की तरफ। देखिए यहाँ क्या है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद कितना है 78 है। मतलब ऐसे डॉट डॉट करते हुए यहाँ पे लास्ट में करा है कि ये 78 यहाँ पे लिखा गया, ये कौन सा पद है,
ठीक है। हम मान लेते हैं, देखो nवां पद है, क्या भैया है यहाँ पे है n पद, nवां पद है, क्या है यहाँ पे है nवां पद है। मेरी बात समझ में आ गया। nवां पद क्या दिया गया आपका 78। मेरी बात समझ में आ गया। तो यहां से पूछा है कि ये किस नंबर पे आएगा, ठीक है, कौन सी संख्या है जो ये 78 आ सकती है। तो हम मान लेते हैं वो संख्या कितनी है, यहाँ पे है n का मान क्या कर आपसे पूछता है, वो संख्या कितनी बार में आई होगी, ये 78 n बार में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे nवां पद के लिए आप यहाँ पे लास्ट पद, ये लास्ट पद ही यूज कर सकते हो। तो l का मान कितना दिया गया यहाँ पे 78 आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे 3। अब अंतर निकालेंगे सर्वांतर, तो d का मान कितना निकल जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। आ गया समझ में। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। तो देखो l मतलब ये वाला पद दिया गया 78 दिया गया लास्ट में यहाँ पे 78। a का मान हमसे क्या कितना दिया गया, देखिए 3 दिया गया है ना, 3 प्लस n का मान नहीं दिया गया, यही तो पूछ रहा है हमसे। d का मान कितना निकाले, देखो यहाँ पे 5 निकाल दिए, ठीक है। आया समझ में। ये प्लस इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। 5 एकम कितना हो जाएगा 5 n, 5 एकम कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया। चलिए इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 75 कितना हो जाएगा 5 n माइनस कितना हो जाएगा 5। ये माइनस इधर अगर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 75 प्लस 5 हो जाएगा 5 n, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 80 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे n बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा 5, काट देंगे कितना हो जाएगा 16। तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, माने क्या होगा 16वां पद क्या है आपका, ये 16 है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गया। 16वां पद आपका क्या यहाँ पे है, ये 78 आया। मेरी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर सवाल की तरफ। ओके, नंबर सवाल है, देखिए क्या लिखा है, यदि a प्लस 1 ब्रैकेट में 3a 4a प्लस 2 का समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने सभी प्रश्नों के टाइप लिया, ठीक है ना, सभी टाइप के प्रश्नों को ले लिया है। देखिए ध्यान से क्या होगा, अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान से क्या करेंगे, अगर इन दोनों के बीच का समांतर और इन दोनों का बीच का मतलब सार्वंतर निकाल दे, मतलब सार्वंतर इसका और इसका सार्वंतर आपस में क्या होता है, बराबर ही तो होता है ना। चलिए क्या करते हैं, ऐसा कर देते हैं, d1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सार्वंतर, इसको d1 मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं d2। मैं 3 में से एक इसमें से इतना घटाइए, माइनस a प्लस कितना हो जाएगा 1, यही तो होगा ना यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे, d1 का मान कितना है 3a माइनस के अंदर गुणा कितना है माइनस 1, तो d1 बराबर कितना हो जाएगा 2a माइनस कितना हो जाएगा 1, आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही चलो d2 निकाल देते हैं, इसके बीच का कितना हो जाएगा 4a प्लस 2 माइनस 3a, आ गया समझ में, ठीक। चलो ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ पहले से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4a प्लस कितना हो जाएगा 2 सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4a में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा a प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना हो गया यहाँ पे d1 और d2 क्या होगा माना गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये आपस में कह रहा है समांतर श्रेणी में है तो है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या होता है, इनका जो सार्वंतर होता है सभी जगह क्या होता है बराबर। तो कितना हो जाएगा d1 बराबर कितना कर देंगे d2, तो d1 का मान कितना है 2a माइनस 1 और a प्लस कितना हो जाएगा 2, ये प्लस इधर आया क्या हो जाएगा माइनस 2 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ देखिए 3, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम 7वां नंबर सवाल की तरफ। ओके, देखिए ध्यान से, कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है। 3 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 7 से कर सकता है, लगाने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ एकदम वैसे ही लगेगा, ठीक है। अब देखो कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हमको लेनी है, तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, जो केवल किससे, अब देखो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, देखो 10 से स्टार्ट होती है ना। क्या 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से केवल क्या है विभाज्य है, 3 से कह रहा है विभाज्य है। तब देखो ये देखो आपका ये 10 है, 10 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, ऐसे 2 अंक संख्या है, लास्ट में कितना जाएगा 99, यही तो आएगा आपका, ठीक है। लेकिन पूछा है हमसे किसे 3 से विभाज्य होने वाले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो ये 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, ये विभाज्य होगा ये भी नहीं होगा, लेकिन ये विभाज्य तो होगा, ये विभाज्य होगा ना। तो 3 से हम विभाज्य होने वाली संख्याएं हम लेंगे, किससे विभाज्य होने वाली 3 से। तो कितना हो सकता है, देखो 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, डॉट डॉट कहां तक जाएगा 99 तक जाएगा ना। यहाँ पे ये क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि 3 से विभाज्य होने वाली पूछा है, तो 3 से विभाज्य वाली लेंगे केवल, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो प्रथम पद आ गया, प्रथम पद का मान कितना हो गया 12, अब सार्वंतर निकालेंगे तो d बराबर कितना 15 माइनस कितना हो जाएगा 12, कितना जाएगा यहाँ पे 3, ये भी आ जाएगा। अब देखो ये लास्ट वाला जो पद दिया गया है l का मान कितना दिया गया है 99, कह कितनी संख्या है, मतलब n का मान आपसे क्या कर रहा है हमसे पूछना है,
पूछ रहा है n का मान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला देखो क्या होगा, ये सब चीजें किस फार्मूले में थे, देखिए L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, ये तो होता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब L का मान कितना है यहाँ पे देखो 99, a का मान कितना है 12, n का मान पूछा है और d का मान देखो कितने निकाले यहाँ पे 3, समझ में आ गया, ठीक है। ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, अब 3 से अंदर गुणा कर दे, 3 n माइनस कितना हो जाएगा 3, आगे यहाँ पे। अभी इधर चलिए सॉल्व कर देते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें से इतना घटाते हैं, 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा 7, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, आ गया समझ में। अब देखो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 3m, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे 90 और 3 से इसको भाग देंगे कितना, n बराबर कितना हो जाएगा 30, तो कितनी संख्या यहाँ पे आ गई 30 संख्या क्या है यहाँ पे, क्या 3 से विभाज्य है, किसमें बताइए 2 अंकों वाली संख्या में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, ओके। सवाल है, क्या लिखा है, 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब योग वाला आ गया, ठीक है ना। अब देखो योग वाला प्रश्न बताते हैं, देखो देखा 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक क्या है 100 तक के, यही काम से। तो देखो इसका योग निकालना है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई कितना होता है 2। चलिए हम आपको फार्मूले से ही बताते थे जो आप लोगों को फार्मूला बताया है, ठीक है। चलिए a का मान कितना दिया है, देखिए 1 है, d का मान इसमें से इतना अंतर करेंगे कितना हो जाएगा, आप देखिए 1 ही आ जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 100 ही तो संख्याएं हैं, n का मान कितना है 100 और l का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे है 100 है, ठीक है। आपको देखो 2 फार्मूला मैंने बताया, Sn बराबर कितना होता है n/2, एक a प्लस l लगा दीजिए, और या तो आपकी इच्छा हो कौन सा लगाइए, Sn बराबर n/2 लगाइए, कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना लगा दीजिए यहाँ पे 2, ये लगा दीजिए फार्मूला, चाहे तो आप ये लगा दीजिए। देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे L का मान अगर ना पता होता तब क्या कहते हैं, ये फार्मूला हम नहीं लगाते, लेकिन हमको सबको पता है फार्मूला, मतलब मान सबका पता है, ठीक है। तो ऐसा क्या करना, मान दिया, देखिए n का मान कितना दिया है 100 बटे कितना हो जाएगा 2, a का मान 1, l का मान 100, ये दिया है यहाँ पे, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 50, इसको जोड़ेंगे 101, अब गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा 0 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, माने कितना हो गया 50-50 आ गया आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ गया। अब ये फार्मूला लगाएंगे तब पर भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये सवाल देखिए, देखिए 9वां नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या करा है, जो यहाँ पे लिखा है 6 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, जो 6 से क्या है विभाज्य है, ठीक है। अब ऐसे देखो, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक लेना है, 1 से 40 तक नहीं लेना है, 40 तो धन पूर्णांक लेना है जो 6 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। तो देखिए ध्यान से, पहला तो 6 ही हो जाएगा, दूसरा कितना होगा 12 होगा, तीसरा कितना होगा 18, ऐसे जाएगा कि नहीं ऐसे। अब लास्ट वाला पद क्या हो सकता है, ऐसा काम कीजिए जिसमें से कहा गया इससे और इसमें क्या कर देंगे गुणा, मतलब गुणा 4 में 6 का गुणा करेंगे कितना, लास्ट पद कितना हो जाएगा 240। अब इन्हीं का क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है, ठीक है। अब चलिए लगाते हैं, देखिए a का मान कितना दिया गया है 6 और d का मान निकालेंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब लास्ट पद कितना पता है, l का मान कितना पता है, देखिए 240, लेकिन n का मान पता है आपको, n का मान तो पता नहीं है। अब देखिए n का मान कैसे निकालते हैं, अब देखो क्यों n का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो चाहे ये फार्मूला लगाओगे चाहे ये लगाओ, n का मान आपकी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो n का मान चलिए निकालते। कौन सा फार्मूला है, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d होता है ना यहाँ पे, ठीक है। अब l का मान जो दिया गया है, l का मान कितना है 240 है, a का मान कितना है देखो यहाँ पे है 6, n का मान निकालना है और d का मान कितना दिया है देखो यहाँ पे 6, हो गया ना। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 n माइनस कितना हो जाएगा 1 आ गया यहाँ पे। चलिए इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 आ जाएगा घटाने पे, ठीक है। बराबर कितना हो गया 6 n माइनस कितना हो जाएगा 1 आ गया समझ में। अब देखो 6 से इसमें भाग जाएगा, चलिए भाग देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना 36 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है। अच्छा यहाँ 5 हासिल लगा तो 6 9 कितना हो जाएगा 54, तो n माइनस 1, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 39 माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा 1, n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40। अब देखो आपको मैं बता देता हूँ, ये n का मान तो 40 निकल गया यहाँ पे। अब आप चाहते तो देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक दिया गया है पहले से ना, तो यही आपका क्या n का मान है ना यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको n का मान अगर नहीं दिया रहेगा
तो आपको इसी तरीके से आपको n का मान निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पे तो पहले से ही दिया गया है, मेरी बात समझ में आ गया। लेकिन जिस सवाल में आपको n का मान नहीं दिया रहेगा आप इसी तरीके से लगाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया। नहीं तो वैसे क्या पहले से n का मान दिया था। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं क्या कहते हैं, यही फॉर्मूला लगा दें। चलिए लगाते हैं। n बराबर कितना हो जाएगा, n/2 a + l। मेरी बात समझ में आ गया? n का मान देखो कितना है, आप देखो निकाले हैं 40/2। a का मान कितना है देखो यहाँ पे दिया है 6। l का मान कितना है 240। 2 से काटो कितना हो जाएगा 20, और कितना इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 246। गुणा कीजिए, 0 2 छक्के 12, 2 चौके 8 कितना 2 दूनी 4। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया। समझ में आ गया? आप चाहे तो ये प्रोसेस इसमें नहीं कर सकते थे क्योंकि n का मान पहले से दिया था। मैं आपको इसलिए बताया ताकि क्या जिसमें n का मान नहीं दिया रहेगा आप n का मान इसी तरीके से आप निकालेंगे। समझ में आ गया? अब तो यहाँ पे जो 10वां नंबर सवाल है ये भी ध्यान से देखिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10 मतलब 1050 है तथा इसका प्रथम पद कितना है 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमसे पहले जो दिया गया है और जो पूछ रहा है उसको मैं लिखता हूं ध्यान से। देखिए 14 पदों का योग दिया है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मतलब S14 का मान कितना दिया गया है 1050। ठीक है, अब देखो प्रथम पद कितना दिया गया है, देखिए A का मान कितना दिया गया है 10। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है 20वां पद पूछ रहा है, मतलब A20 का मान हमसे पूछ रहा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है A20 के लिए, कितना हो जाएगा A + 20 - 1 इंटू कितना हो जाएगा D। ठीक है, A20 का मान, A का मान तो पता है हमको ना 10, यहाँ पे या इसमें से नकरा कितना हो जाएगा 19D। अब देखो D का मान पता है नहीं, अगर D का मान अगर हमको पता होता तो हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते थे ना। तो D का मान कहाँ से निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिएगा। S14 बराबर कितना हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू कितना होता है D। ये तो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे Sn n का मान कितना दिया गया है पहले से 14, तो आप यहाँ 14 पहले से लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना S14 का मान कितना दिया गया है 1050 दिया गया है। इसका मान n का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 14/2। 2a का मान कितना दिया गया देखो यहाँ पे 10, तो 14 - 1 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे D आ जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं। देखिए पहले 2 से कितना हो जाएगा 14। अब 7 से काटिए, देखिए कितना 7 × 7 7 बचे 35, मतलब कितना हो गया यहाँ पे 150 आ गया। 2 दाम कितना हो जाएगा 20, इसमें से ना घटाएंगे तो 13D आ गया ना। ये प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस, तो 13D बराबर हो गया यहाँ पे। तो इसमें से ना घटा देंगे कितना 130, तो 13D 13 दहा में कितना हो जाएगा 130, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। D का मान कितना आ गया 13 आ गया ना यहाँ पे। अब जब D का मान 13 यहाँ पे रख देंगे आसानी से। चलिए A 20वां पद के लिए कितना 10 + 19, D का मान कितना दिया पहले बच्चों 13 आया है, तो 13 लिख दीजिए। A20 बराबर कितना हो जाएगा, अब चलिए गुणा करते हैं इसमें इसका। देखिए 19 कितना हो जाएगा 57, हासिल लगा 5, 19 से कम 1905 कितना हो जाएगा 24। अब इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 257। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप प्रश्नों की तरफ। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q और क्यूवां पद P है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो कह रहा है पीवां पद मतलब A P का मान कितना दिया गया है Q दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि हमसे A Q बराबर कितना दिया गया है P। हमसे क्या पूछा है A nवां पद, मतलब A nवां पद हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। समझ में आ गया? अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, A Pवां पद के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे A P A + P की जगह क्या लिखोगे बताओ, N की जगह क्या लिखोगे P - 1 इंटू कितना हो जाएगा D। समझ में आ गया? ठीक है, A P का मान कितना दिया गया है Q, A + P - 1 इंटू कितना हो जाएगा D। समीकरण कितना बन जाएगा यहाँ पे 1। समझ में आ गया? अब चलते देखिए यहाँ बताते हैं इसी प्रकार से। देखिए क्या हो जाएगा A Q बराबर कितना हो जाएगा, ये A है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे A + Q - 1 इंटू कितना हो जाएगा D। आ गया समझ में? अब A Q की जगह कितना लिखने वाले हैं P, A + Q - 1 इंटू कितना हो जाएगा D। समीकरण कितना हो जाएगा 2, क्योंकि A nवां पद अगर आप निकालना चाहोगे तो आपको पहले A और D का मान तो पता रहना चाहिए, तो A और D का मान हम निकालते हैं। ठीक है, चले करते हैं। समीकरण 1 और समीकरण कितना है 2, चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण कितना हो जाएगा 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए कितना है
Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा D। समीकरण 1 है आपका। यहाँ पे कितना है P A प्लस Q माइनस 1 इंटू कितना है D। समीकरण कितना हो जाएगा 2। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या कर देते हैं, चलिए यहाँ पे देखो चिन्ह बराबर है ना, तो हम लिख देंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने। घटाने जैसे लिखेंगे चिन्ह बदल जाता है, क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। ठीक है, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस, जहां माइनस रहेगा वहां पे प्लस। तो देखो Q माइनस कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे P घटा, देखो A से क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। अब इसमें से इतना घटाओगे ना, मतलब देखो इन दोनों में देखो D कॉमन मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे D और D, तो D ऐसे कॉमन ले लें। ठीक है, यहाँ पे अब देखो क्या बचेगा, यहाँ देखो P माइनस 1 ऐसे बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे और देखो यहाँ कितना बचेगा Q माइनस 1। आया समझ में? मैं डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे Q माइनस कितना हो जाएगा P D। अब गुणा कीजिए P माइनस 1 इसका अंदर गुणा माइनस Q माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आ गया समझ में? देखो ये और ये क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे Q माइनस कितना बचा है P बचा है। अब देखिए आप क्या बचा है D बचा है। अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा P माइनस कितना हो जाएगा Q। आ गया? देखो ये और ये सेम सेम है, बस चिन्ह का अंतर है। अगर हम क्या कर दे इसमें माइनस कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा P माइनस कितना हो जाएगा Q। तो D P माइनस कितना हो जाएगा Q, क्योंकि ये वाला मान इससे कैंसिल, तो D बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1। अब D का मान तो निकल गया यहाँ पे। अब हमको किसका मान चाहिए, A का मान चाहिए। तो D का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख दीजिए चाहे 2 में। चलिए हम किस में रख देते हैं, 1 में ही रख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखो D का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। किस में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए 1 क्या है हमारा समीकरण, देखिए यहाँ पे ये है ना, क्या है देखो Q बराबर A प्लस P माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा D। तो देखो Q हो गया यहाँ पे। अब हमको A का मान चाहिए ना हम लोगों को, तो A यहाँ पे हो गया P माइनस 1, D का मान कितना है माइनस 1 है, यही तो है। अब कहते हैं Q हो गया यहाँ पे A माइनस के अंदर गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, देखो Q ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब A का मान इतना आ गया। ठीक है, अब A और D का जब मान आ गया, अब इसमें उठा के हम लोग रख देंगे। चलिए सॉल्व कर दे, क्या यहीं पे दिखा कर देते हैं। देखो तो an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d, यही तो होगा यहाँ पे। ठीक है, अब an का मान निकालना है। a का मान देखो कितना निकाले हैं, q प्लस p माइनस 1, यही तो निकाले हैं। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो प्लस n माइनस 1। d का मान देखो कितना निकाले हैं माइनस 1 आया यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए करते हैं an बराबर कितना हो जाएगा q प्लस p माइनस 1, माइनस के अंदर गुणा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये और ये क्या हो गया कैंसिल। तो an बराबर कितना हो जाएगा, देखिए p प्लस क्यू माइनस n, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलते हैं हम अब अपने लास्ट नंबर सवाल की तरफ। ओके, तो यहाँ पे जो 12 नंबर सवाल है आपका लास्ट सवाल है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा लास्ट नंबर से सवाल है, ठीक है, देखिए 12 नंबर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। 7 लोगों को देना पुरस्कार है और 700 रुपए की राशि रखी गई है। ठीक है, राशि का मतलब पैसा, रुपया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम पाता है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, 7 लोग हैं, 7 लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है और 700 रुपए दिया जा रहा है, और प्रत्येक पुरस्कार हर व्यक्ति जो पाता है पहले से अपने 20 रुपए क्या पाता है कम पाता है। मैं प्रथम से 20 रुपया कम, फिर उससे 20 रुपया कम, फिर उससे 20 रुपया कम, क्या पाता है पुरस्कार पाता है। तो वही करा प्रत्येक लोग कितना पुरस्कार पाए, मतलब कितना राशि उन लोगों के पास मिली है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए पहले माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितना मान ले, x मान ले, कितना मान ले x रुपया है। कितना है x रुपए, मेरी बात समझ में आ गया, x रुपया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब क्या करना है, ये प्रथम वाले के ऐसे ही आप करोगे, द्वितीय के लिए पुरस्कार करोगे कितना हो जाएगा, इससे 20 रुपया कम ना, x माइनस कितना हो जाएगा 20, इससे 20 रुपया कम हो गया ना। यहाँ पे x में से 20 रुपया दूसरा वाला कम पाएगा तो 20 रुपया क्या हो गया कम। ऐसे ही तीसरे के लिए करोगे तो कितना, ये लिख लीजिएगा आप लोग,
कितना है, इससे 20 रुपया कम। देखिए 20 रुपया कम का मतलब देखिएगा, इसमें 20 रुपया कम करेंगे तो 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, मतलब कितना है x माइनस कितना हो जाएगा 40। मेरी बात समझ में आ गया। अब इससे 20 रुपया कम अगला वाला पा रहा है ना, यहाँ पे अगला के लिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 60। फिर ऐसे कितना हो जाएगा यहाँ पे पांचवें के लिए कितना पाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 80, यही तो हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे छठवें के लिए कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 100। ऐसे कितना हो जाएगा अगला, कितना हो जाएगा आप ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 120। मतलब देखो पहला वाला x पा रहा है, दूसरा वाला x माइनस 20 पा रहा है, तीसरा वाला कितना पा रहा है x माइनस 40, चौथा कितना पा रहा है x माइनस कितना पा रहा है 60, पांचवा x माइनस कितना पा रहा है 80, और जो छठवां है x माइनस कितना पा रहा है 100, और x माइनस कितना पा रहा है 120, कितना पा रहा है सातवां। ठीक है, अब इन सबको जो राशि है इनका मिलाकर पूरा कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 700 रुपए। और कह रहा है प्रत्येक लोग कितनी राशि पाए हैं, तो चलिए हम करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी को हम जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा देखो x पहली थी x माइनस 20 हो जाएगा। अब ऐसे तीसरे के लिए क्या करेंगे x माइनस 40, चौथे के लिए x माइनस 60, फिर कितना है x माइनस कितना हो जाएगा 80, फिर x माइनस कितना है 120, सर कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, कितना हो जाएगा 100, फिर कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये पूरा कितना जोड़ने पे कितना करा है 700 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि है 700। समझ में आ गया, क्योंकि सभी को मिला करके 700 रुपए मिल रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 कितना हो गया 7x हो गया। ये x वाले एक तरफ जोड़ेंगे, बाकी सबको एक में जोड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से 20 और 40 60 हो गया, 7 60 120 हो गया, 120 और 80 कितना हो गया 200 हो गया, 200 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 और कितना 120 कितना 420, इसमें कितना हो गया 420 बराबर कितना हो गया 720। अब ये माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 700 प्लस कितना हो गया 420। अब देखिए 7x बराबर कितना है, जोड़िए 0 2 7 4 कितना हो गया 11, ये तो आ जाएगा। अब देखिए 7 से भाग दीजिए कितना होता है, चलिए 7 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा ना यहाँ पे, चलिए 7 से भाग दें कितना हो जाएगा 1 बार जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 1 बार आ गया तो 4 यहाँ पे आ गया तो 7 6 42, फिर कितना है 0। मतलब जो प्रथम पुरस्कार पाया है कितना पाया है 160 रुपया पाया। प्रथम वाला कितना पाया है 160 रुपये पाया है। अब सब वाले में क्या होगा जो दूसरा है वो कितना पाएगा, इससे 20 रुपए कम पाएगा ना। अब देखिए राशि कितनी होगी, देखिए आप कितना लिख देंगे 160 रुपये, यहाँ पे 160 माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 140, ये ना होगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखें कितना हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, कितना 120। अब इसमें कितना हो जाएगा देखिए 160 माइनस कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 100। ऐसे इसमें करेंगे 160 माइनस कितना हो जाएगा 80, तो कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 160 माइनस कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 60 रुपये पाएगा। ये कितना 180 माइनस कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 120, तो कितना पाएगा ये 40 रुपये। मतलब क्या हो गया, जो पुरस्कार की राशि कितनी है 160 है, कितना है 140 है, 120 है, 100 कितना है 100 है, और 80 है, और कितना है 60 है, और कितना है 40। मतलब इनकी जो पुरस्कार की राशि है इतनी है। मेरी बात समझ में आ गया। तो इतने मतलब क्या हो गया, ये राशियां पाई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने इतनी राशियां पाई हैं। मेरी बात समझ में आ गया, ठीक है। ये ठीक है, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, धैर्य के साथ तैयारी कीजिए। ठीक है, बाय एंड टेक केयर एवरीबॉडी। ओके।